डार्विन तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर नगर निगम चुनाव में पार्षदों के टिकट को लेकर भाजपा में मची होड़, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रियों को दिए गए भोज, संभागीय चयन समिति को लेकर अटकलबाजी और कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार संजय शुक्ला की मैदानी सक्रियता पर। भारतीय जनता पार्टी में पार्षदों के टिकट को लेकर मची होड़ ने सबको चौंका रखा है। इंदौर शहर में 85 वार्ड है और इस समय जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, तकरीबन 2500 लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है, यानी हर वार्ड में 25 से ज्यादा दावेदार। दरअसल भाजपा इंदौर में पिछले 20 सालों में से नगर निगम पर काबिज है और इस बार भी पार्टी के फिर नगर निगम में काबिज होने पर कोई शंका नहीं दिख रही है। यही कारण है जिसने दावेदारों की संख्या को बढ़ा रखा है। चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इन 2500 से ज्यादा दावेदारों में से 80% युवा हैं जिन्होंने दमदारी के साथ अपना दावा पेश किया है और अब तो वे यह खुलकर कहने लगे हैं कि आखिर हमें कब मौका मिलेगा। उनके दावे को अनदेखा करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए यह तय है कि इस बार भाजपा में पार्षदों के टिकट का फैसला बहुत सोच समझकर लिया जाएगा और बजाय नेताओं के समर्थकों को उपकृत करने के पार्टी के निष्ठावान लोगों को आगे लाया जाएगा। शायद यही कारण है जिसके चलते पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि जो नेता 3-3 बार पार्षद रह चुके हैं उन्हें इस बार मौका न दिया जाए, उनसे आग्रह किया जाए कि वे संगठन के लिए काम करें और नए चेहरों को आगे आए लाएं। दूसरी बात एक और बड़ी चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से पार्षदों के टिकट को लेकर होड़ मची हुई है, पार्टी यह निर्णय भी ले सकती है कि उम्मीदवारी का घोषणा अंतिम दौर में की जाए, जब नामांकन वापसी का मामला हो। अभी सबसे कह दिया जाए जितने दावेदार हैं कि आप अपने नामांकन दाखिल करिए और जब नामांकन वापसी का अंतिम दिन रहे उसी दिन बी फॉर्म जारी किया जाए ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जाए और एन वक्त पर डैमेज कंट्रोल भी किया जाए। तो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पार्षद के टिकट को लेकर बहुत होड़ मची हुई है। रोज नए नए दावेदार सामने आ रहे हैं और चूंकि अभी तक संभागीय और जिला चयन समिति का गठन नहीं हुआ है, इसलिए जो दावेदार हैं उन्होंने स्थानीय नेताओं की परेशानी को बढ़ा रखा है। खासकर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा या जो पार्टी के विधायक हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने, दावेदारों ने उन पर दबाव बना रखा है कि आप हमारी मदद कीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों को भोज पर आमंत्रित किया था और इस भोज के पीछे उनकी मंशा यह थी कि साथ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की रणनीति पर विचार किया जाए। ये मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा था कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहिए, अपने प्रभार के जिलों में सक्रिय रहिए और वहां पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, साथ ही जो नाम सामने दावेदारों के आ रहे हैं उस पर आंतरिक तौर पर लोगों की राय लेकर यह सुनिश्चित करिए कि जो दावेदार सामने आ रहे हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन है, पार्टी के लिए कौन सबसे अधिक संभावना वाला है। यह काम भी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सौंपा है। तो आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से मुखातिब हुए थे और दोनों चुनावों की रणनीति पर, चूंकि पंचायत चुनाव पहले होना है और एक बड़ा हिस्सा प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र का है, तो इसलिए मुख्यमंत्री ने पहला जोर पंचायत चुनाव में पार्टी की रणनीति को सही तरह से अमल में लाने पर दिया और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवार का चयन व्यवस्थित तौर पर हो जाए, इसको लेकर सारा जोर रहा। कल जो गाइडलाइन की बात मैंने आपसे कही थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आज उन नामों की चर्चा रही जो यदि गाइडलाइन लागू हो जाती है तो जो प्रमुख दावेदार हैं वो उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर होंगे। ऐसी स्थिति में कौन दावेदार हो सकते हैं? हालांकि ये लोग अभी भी दावेदार हैं, लेकिन कुछ प्रमुख दावेदारों के मैदान से बाहर होने की स्थिति में, दावेदारी की दौड़ से बाहर होने की स्थिति में मधु वर्मा, सुदर्शन गुप्ता और गोविंद मालू जैसे जो नेता हैं, इनके लिए संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। तीनों पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और इस दौर में अपनी उम्मीदवारी तय करवाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जिला एवं संभागीय चयन समिति का गठन नहीं हुआ है।
संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि आज शाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता साथ बैठने वाले हैं, एक तरह से पार्टी के कोर ग्रुप की जो एक बैठक होने वाली है, उसके बाद संभागीय और जिला चयन समितियां अंतिम रूप ले ले, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में, खासकर पार्षद पद के उम्मीदवार के चयन में इन संभागीय एवं जिला चयन समितियों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार की घोषणा में जो विलंब हो रहा है, उसका कांग्रेस पूरा फायदा ले रही है। कांग्रेस ने महापौर पद के लिए विधायक संजय शुक्ला को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। संजय शुक्ला कल कपड़ा मार्केट और सराफा में लोगों से मिलने पहुंचे थे। आज सुबह उन्होंने मल्हार आश्रम स्कूल के खेल मैदान पर मॉर्निंग वॉकर्स के बीच कुछ समय बिताया और दोपहर में यशोदा माता मंदिर रोड स्थित मार्केट के साथ ही बर्तन बाजार और मारोठिया में काफ़ी समय बिताया। मिलने का संजय शुक्ला का जो अंदाज है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। शुक्ला जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों में घुल मिल जाते हैं और वहीं के मुद्दों पर बात करते हैं। वे इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जाए वहीं के लोग साथ रहें, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में यदि बाहरी लोग, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, दूसरे वार्ड के लोग सक्रिय रहते हैं तो स्थानीय लोगों में उनके प्रति नाराजगी देखी जाती है। तो संजय इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जाए वहाँ के लोग उनके साथ रहें। व्यापारिक क्षेत्रों में संजय की सक्रियता का एक कारण यह भी है कि वे इस वर्ग का भरोसा जीतना चाहते हैं। उनकी समस्याओं को भी वे गंभीरता से ले रहे हैं और स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि यदि आपने मुझे मौका दिया तो इन समस्याओं के निदान में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। कल हमने बात की थी, कांग्रेस ने इंदौर में विधानसभा क्षेत्रवार जो नेटवर्क तैयार किया है और जो जिम्मेदारियां सौंपी है उसकी। आज हम बात करेंगे संजय शुक्ला जो महापौर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने संगठन के समानांतर अपना जो निजी नेटवर्क सक्रिय किया है उस पर बात करेंगे। संजय शुक्ला ने एक अपना निजी नेटवर्क भी जो है उसको सक्रिय कर दिया है। विधानसभा क्षेत्रवार अपने विश्वस्त लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी है और इसकी मॉनिटरिंग वे खुद कर रहे हैं। इन लोगों से रोज शाम को वे संवाद करते हैं और दिन भर का जो घटनाक्रम है उसका फीडबैक लेते हैं। शुक्ला की तैयारी तो सभी 85 वार्डों में प्रभारी नियुक्त करने की है, और ऐसा लग रहा है कि इसी सप्ताह वे इसे आकार दे देंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में तो उन्होंने 17 वार्डों में 17 प्रभारी नियुक्त कर दिए जो सीधे संजय शुक्ला के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। अब संजय शुक्ला के नेटवर्क की हमने बात की, तो किस विधानसभा क्षेत्र में किसे जिम्मेदारी सौंपी है उस पर भी आपसे मैं अपनी जानकारी शेयर करता हूं। 1 नंबर विधानसभा में खुद संजय शुक्ला देख रहे हैं पूरा अपना चुनावी प्रबंधन। 2 नंबर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने विश्वस्त मनीष मिश्रा को सौंपी है। 3 नंबर का काम उनके बहुत ही विश्वस्त राजनीतिक सहयोगी और NSUI के पूर्व नगर अध्यक्ष टंटू शर्मा के जुम्मे है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के 2 दिग्गजों अश्विन जोशी और पिंटू जोशी के बीच तालमेल स्थापित करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। इसीलिए संजय शुक्ला ने यहाँ पर टंटू शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी उन्होंने सर्वेश तिवारी को बनाया है। सर्वेश तिवारी बहुत ही विश्वस्त माने जाते हैं संजय शुक्ला के। 5 नंबर में अनूप शुक्ला और अक्षय तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और राऊ में जो है जीतू शर्मा के पास कमान है। एक खासियत और इस चुनाव में मुझे देखने को मिल रही है कांग्रेस के पार्ट पर कि कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला उन तमाम नेताओं से बहुत दूरी बनाकर चल रहे हैं जिनकी शोहरत कांग्रेस में वोट कटवाने वाले नेता की रहती है। वे इस दौर में किसी भी तरह के विवाद से भी बचना चाहते हैं और यही कारण है कि सबको साथ कर चल रहे हैं। कांग्रेस भले ही पिछले 20 साल से नगर निगम में सत्ता में नहीं है, लेकिन इस चुनाव में वार्डवार जो है वो कांग्रेस के टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस में भी जहां भारतीय जनता पार्टी में एक वार्ड से 20 से 25 दावेदार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस में भी एक वार्ड से 12 से 15 दावेदार सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस के हर नेता की जो वार्ड स्तर पर सक्रिय है, जो ब्लॉक स्तर पर सक्रिय है, उसकी कोशिश है कि वो पार्षद का टिकट पा जाए। हालांकि हर नेता के लिए टिकट पाना बहुत टेढ़ी खीर होता है, लेकिन कांग्रेस में जिस संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं उसने कांग्रेस के नेताओं की और जो कोर ग्रुप प्रदेश कांग्रेस ने गठित किया है उसकी परेशानी को बढ़ाकर रख रखा है। हम बात करें तो अभी तक की स्थिति में कांग्रेस करीब 60 वार्डों में किसी तरह का विवाद से परे जाकर सिंगल नाम चिन्हित कर चुकी है।
ये एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की मानी जाएगी कि इतनी संख्या में दावेदार होने, पार्टी में अलग अलग स्तर का प्रेशर होने के बावजूद जो है वो 60 वार्डों में कांग्रेस ने अभी तक परिदृश्य लगभग स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जीत की संभावना वाला नेता है, सबसे ज्यादा जीत की संभावना वाला जो दावेदार है, उसे पार्टी ने चिन्हित कर लिया है। 25 वार्डों में कांग्रेस के लिए बहुत मशक्कत है और पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ हर दावेदार अपने को दूसरे से मजबूत बताने में लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इसका फैसला भोपाल में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होने जा रही है और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज के बाद लगातार पार्टी के कोर ग्रुप की बैठकें होंगी, क्योंकि बहुत उम्मीदवारों जिला चयन समिति और संभागीय चयन समिति के बनने के बाद जिला चयन समिति से 3-3 नामों का पैनल भारतीय जनता पार्टी का संभागीय चयन समिति तक जाएगा और संभागीय चयन समिति के अनुमोदन के बाद अंतिम घोषणा प्रदेश भाजपा से होना है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब आज के बाद लगातार, आज कोर ग्रुप की बैठक संभावित है शाम को, इसके बाद लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे और एक एक नगर निगम से संबंधित उम्मीदवारी को लेकर जो अनुशंसाएं उन्हें संभागीय चयन समिति के माध्यम से मिलेंगी, जिला चयन समिति के माध्यम से आगे बढ़ेगी, उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई घटनाओं, नई सूचनाओं और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।